Assalamu alaikum class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block Rawalpindi Satellite Town. सेकेंड ईयर क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस स्टडी कर रहे हैं और हम जो है होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसको किस तरह एनिमल और प्लांट्स रेगुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सक्रीशन के टॉपिक पर आए। डिफरेंट एनिमल्स में हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट्स में पढ़े। अब हम एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, और ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कि इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। आपने देखा कि पहले इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, प्रोटोनेफ्रिडियम, मेटानेफ्रिडियम और इस तरह सब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स वगैरह। अब वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर और किडनी। किडनी जो है उसके बारे में हम आगे यूरिनरी सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आज के टॉपिक में हम लिवर के मतलब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर जो है वो क्या है, आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प आउट करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिवर क्या होता है, इट इज़ डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, और ये लोकेटेड कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड लाइक अ कोन ओवर द स्टमक एंड द राइट किडनी जस्ट बीनीथ द डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, स्टमक और राइट किडनी के ऊपर एक कोन की शेप में रेडिश ब्राउन कलर का जो ऑर्गन मौजूद होता है उसे हम लिवर कहते हैं। लिवर होम्योस्टेसिस में भी हेल्प आउट करता है, फंक्शन होम्योस्टेसिस के फंक्शन में भी हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से हम उसको सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस कहते हैं। लिवर यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनती हैं उनको क्लियर करने में और किडनी की हेल्प करता है, इसलिए ये एक तरह से बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। लिवर के एक्सक्रीटरी रोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी रोल जो है वो ये है कि आपको पता है कि अमोनिया जो है, आपने पीछे पढ़ा है कि ये बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, या तो इसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि जिसमें ये लेस टॉक्सिक हो जाए। जैसे अमोनिया को हमारी बॉडी यूरिया में कन्वर्ट कर लेती है क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है। अब टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स करने का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जहरीली चीज़ को कम जहरीली चीज़ में कन्वर्ट कर देना जिसका नुकसान ज़्यादा ना हो। हमारी बॉडी में अगर अमोनिया मौजूद होगा तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा और यूरिया जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह फिर ये यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एक्सक्रीटरी रोल लिवर का ये है कि इट हेल्प्स द किडनी इन द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ये किडनी की हेल्प करता है और उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो है ये सिर्फ एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, ये एक पूरे प्रोसेस से गुज़रता है जिस प्रोसेस को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया जो है ये प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि लिवर बनाता है वेस्ट नाइट्रोजन से। जो वेस्ट नाइट्रोजन बॉडी में पड़ी होती है उसको ये कन्वर्ट करता है यूरिया में। अब जो मेटाबॉलिक पाथवे involved in the production of urea is called as urea cycle. यूरिया साइकिल को अगर हम देखें तो ये कैसे होता है कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिलकर यूरिया और वाटर बना देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सिंपली ऐसे ही नहीं हो जाता, आपकी बुक में फिगर 15.6 है,
यूरिया साइकिल के मुतल्लिक इसको आपने स्टडी करना है तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बनता है। एक चीज़ हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्थनीन, राइट, ये कहलाती है ऑर्थनीन, ठीक है। अब ये जो ऑर्थनीन है ये किस तरह हेल्प आउट करती है। ये ऑर्थनीन जो है ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, ऑर्थनीन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें मिलकर कन्वर्ट कर देती हैं सिट्रोलीन में। सिट्रोलीन जो है ये एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल लेता है और जो है ये इसको कन्वर्ट कर देता है आर्जिनोसक्सिनेट में। आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो फिर कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। आर्जिनिन की जब डिकम्पोजिशन होती है या आप कह लें इसका जब कैटाबॉलिज्म होता है तो आर्जिनेज एंजाइम इसके कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये आर्जिनेज एंजाइम जो है आर्जिनिन में से यूरिया का मॉलिक्यूल निकाल देता है और जो बाकी चीज़ इसमें बचती है वो ऑर्थनीन में कन्वर्ट होकर बच जाती है। ये ऑर्थनीन फिर अवेलेबल होती है नेक्स्ट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को की मदद से सिट्रोलीन बनाने में, और सिट्रोलीन जो है एक और अमोनिया की मदद से आर्जिनोस। इस तरह ये यूरिया साइकिल जो है ये चलता रहता है। यानी सिंपल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूरिया और वाटर में बनना इन तमाम स्टेप्स में से गुजर कर पॉसिबल होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। दूसरी चीज़ जो अब हमने डिस्कस करनी है वो है कि लिवर के और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। लिवर के सिर्फ यही रोल नहीं होते, लिवर के और भी बहुत सारे रोल्स हैं जिनको कि अब हम पढ़ते जाएंगे। लिवर के मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर, लिवर के मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं ये अब आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। पहला फंक्शन जो है होम्योस्टैटिक लिवर का वो ये है कि ये सिंथेसिस में काम करता है। सिंथेसिस आपको पता है क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो होता है ये इन चीज़ों को बनाता है। आपने अभी पढ़ा कि यूरिया वो कैसे यूरिया साइकिल में से गुजर के अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि इट सपोर्ट्स द किडनी इन द वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि वेस्ट डिस्पोज करने के लिए ये किडनी को सपोर्ट करता है और ये वाले जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको सिंथेसाइज करता है, बनाता है। दूसरा काम इसका सिंथेसिस में क्या है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जैसे प्रोटोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन वगैरह को, इन सब को, ये जो पहली दो प्रोटीन्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं और दूसरी दो प्रोटीन्स जो हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड में, और दूसरी जो है एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करती है। तो यानी ये दो चीज़ें भी ये बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। इसी तरह हमें पता है कि लिवर की अपनी सेक्रेशन जो है वो बाइल है, ठीक है। तो बाइल का काम क्या होता है कि ये अमल्सिफाई करता है फैट्स इनटू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैट पहुंच जाता है, आपने डाइजेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स माउथ से ही डाइजेस्ट शुरू हो जाती हैं, प्रोटीन्स जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में और फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो है बाइल जो लिवर की सिक्रीशन है ये उसको फूड को एमल्सिफाई करती है। एमल्सिफाई करने का मतलब होता है कि उसको किसी चीज़ में रैप करके, जिस तरह अगर कोई सख्त चीज़ है उसको आप गीला करके अगर तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी, तो ये इसी तरह बाइल जो है वो फूड के ऊपर रैप हो जाता है और उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि वो आसानी से टूट जाए। अगली चीज़ जो लिवर बनाता है वो है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स। ये रेगुलेट करती हैं ब्लड केमिस्ट्री में, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें जो लिवर में बन रही हैं इनका काम जो है कि वो ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन रखें। ये सारे काम तो लिवर के वो हैं जो कि वो सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेसिस यानी जो चीज़ें वो बना रहा है। फिर अगला एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लिवर का है वो है स्टोरेज।
स्टोरेज में क्या है, ये आयरन को स्टोर करता है। अब आपको पता है कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है, ठीक है, सेंट्रल कंपोनेंट उसका पोर्शन है। तो हीमोग्लोबिन के नतीजे में ही आप जो है सारी आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और रेड ब्लड सेल सब कुछ कैरी कर रहा होता है। तो ये इसने लिवर में आयरन स्टोर हुआ होता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हर ये टिश्यू को ऑक्सीजनेट करता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो बनता ही आयरन से है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो ये स्टोर करता है वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन आपको पता है कि एनर्जी रिज़र्व है हमारी बॉडी का। एनर्जी जो है वो इसी फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिवर का है कन्वर्ट करना किसी चीज़ को। ये एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होती है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो ज़्यादा ग्लूकोज एक्सेस है, अभी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसे भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया, लैक्टिक एसिड को भी कर लिया, और फिर जब ज़रूरत है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और उसमें मदद करता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिवर का है रिसाइकल करता है कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल, जैसे जिसमें कि आयरन और बाकी चीज़ें हीमोग्लोबिन की आती हैं। इन चीज़ों को ये रिसाइकल करता है और टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करता है। यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो कि ख़त्म हो रहे हैं या पुराने हैं, उनको ब्रेक डाउन करके न्यू में कन्वर्ट करना। फिर वही बात जो मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन की बताई थी। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, डी का मतलब उसे कन्वर्ट करना, कम करना। डिटॉक्सिफिकेशन यानी बहुत सारे जो केमिकल्स हम जैसे फूड में लेते हैं, एडिटिव्स डले होते हैं जो है स्टोर्ड फूड में, पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारी फसलों पे होती हैं, वो भी हमारी बॉडी में जा रही हैं। फिर हम जो ड्रग्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इनको ये डिटॉक्सिफाई करता है, कम हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करके रखता है, ताकि किडनी उसे आसानी से डिस्पोज कर सके। होप आपको ये लिवर के सारे जो फंक्शंस हैं वो समझ आ गए होंगे और लिवर के मतलब क्लियर हो गया होगा। और जो है, अगर कोई आपको इसमें चीज़ पूछनी हो या कुछ, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अपने टास्क आपका वही है कि इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। क्लास मुझे जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं ये जल्दी मिल जाने चाहिए। और बाकी ये है कि टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। अल्लाह ताला आप सबको महफूज और अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।